नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ना है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम ले लो, आप स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अभी जो आप लोगों का यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, ठीक है, कंडक्ट करवाया था UKSSC ने। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि वो मेमोरी जिसमें डेटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हम लोगों का एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो आधा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और आधा हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी है क्या? अगर मेरे पास कोई भी डेटा है, ठीक है, मेरे पास कोई भी डेटा है, तो देखिए मुझको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझको डेटा क्या करना पड़ेगा? कहीं पे को स्टोर करना पड़ेगा। अब डेटा को स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? कोई खाली स्पेस होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। तो देखिए, आमतौर पे जो स्पेस है जहाँ पे को हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, एक खाली जगह जहाँ पे को डेटा को स्टोर किया जाएगा, वो जो खाली जगह है उसी को क्या बोला जाता है? मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। जैसे क्या है, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें स्टोर है ना, कुछ यादें हमारे दिमाग में स्टोर हैं, ठीक है। तो वो क्या है? हमारे दिमाग की मेमोरी है। उसमें से अब क्या होता है, जैसे दिमाग में अगर ह्यूमन ब्रेन की अगर बात की जाए तो दो तरीके की मेमोरी स्टोर रहती है। एक मेमोरी क्या होती है, ठीक है, एक होती है परमानेंट मेमोरी और एक होती है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। एक क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी। देखिए, परमानेंट मेमोरी क्या हुआ? वो मेमोरी जो हमेशा स्टोर रहेगी, ठीक है, वो मेमोरी जो हमेशा स्टोर रहेगी परमानेंट मेमोरी के अंदर आएगा। और टेम्परेरी मेमोरी क्या है? जो कुछ समय तक स्टोर रहेगी। लेकिन देखिए, हमारे दिमाग की खास बात क्या है कि हमारे दिमाग में कोई भी मेमोरी परमानेंट नहीं रहती, ठीक है। वो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती है और एक वक्त बाद ख़त्म हो जाती है। मीन्स हमारे दिमाग में ज़्यादातर मेमोरीज जो हैं वो कुछ समय के लिए स्टोर रहती हैं, बाकी पुरानी मेमोरीज क्या होती हैं? वो रिमूव होती जाती हैं। हाँ, कुछ एक आधे इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ टाइम हमारे दिमाग में रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर इंसिडेंट जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही हम लोगों को कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। यही केस हमको कहाँ देखने को मिलेगा? कंप्यूटर में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो कंप्यूटर में भी दो टाइप की मेमोरी बनेगी, ठीक है। एक क्या हो जाएगी? एक ऐसी मेमोरी होगी जो परमानेंट होगी, ठीक है, और एक ऐसी मेमोरी होगी जो टेम्परेरी होगी, ठीक। परमानेंट यानी कि स्थायी और टेम्परेरी यानी कि अस्थायी, ठीक है। मेमोरी को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा? दो तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। एक होगी परमानेंट यानी कि स्थायी तौर पे, और दूसरी होगी अस्थायी यानी कि टेम्परेरी। तो देखिए, इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक होता है मेन मेमोरी, ठीक है, यानी कि मुख्य मेमोरी इसको बोलेंगे, ठीक है।
और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। दो तरीके की मेमोरी होगी, एक होगी क्या, मेन मेमोरी, और दूसरी क्या होगी, ठीक है, द्वितीयक मेमोरी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक। तो कंप्यूटर में जो मेमोरीज बनेंगी वो दो टाइप की बनेंगी, एक बनेगी मेन मेमोरी और दूसरी क्या बनेगी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, और इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इन दोनों मेमोरीज को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे को जो फर्स्ट मेमोरी है, और साथ साथ ही हम लोग एक चार्ट भी बनाते जाएंगे, उसको मैं लास्ट पन्ने में बनाते जाता हूँ, ठीक है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, ये कितने टाइप की होगी, दो टाइप की, ठीक है। कौन कौन सी, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसी को क्या बोला जाएगा, मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, हिंदी में बोलेंगे तो मुख्य मेमोरी, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है, मुख्य मेमोरी, मेमोरी के लिए ऐसा लिख देता हूँ, ठीक। और दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, यानी कि द्वितीयक मेमोरी। तो इस चार्ट को हम लोग आगे को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स आएंगे, सेकेंडरी मेमोरी के भी टाइप्स आएंगे। ओवरऑल लास्ट में जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये पूरा चार्ट बन के तैयार होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ना है मेन मेमोरी को, ठीक। इस मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो देखिए ये है हम लोगों का क्या, मेन मेमोरी, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। देखिए ये दरअसल क्या होती है ना, ये होती है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, यानी कि आंतरिक मेमोरी इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, आंतरिक, ठीक है, मेमोरी मीन्स इंटरनल मेमोरी, ठीक है। अब देखिए इंटरनल मेमोरी जो क्या होगी, कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में मैंने अभी बताया आप लोगों को दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो कंप्यूटर की खुद की इंटरनल मेमोरी होगी, देखिए जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप लोगों का मोबाइल है ना, ठीक है, मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर मान लीजिए, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। और दूसरा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कोई वीडियो, ठीक है, डाउनलोड किया, या फिर बाहर से किसी ने मुझको कोई वीडियो सेंड किया, कोई इमेज, कोई पिक्चर, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी में सेव किया जाए, ठीक है। तो जैसे मोबाइल पे लगी है तो ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी बोलने का मतलब जैसे कोई हार्ड डिस्क हो गई, या फिर मोबाइल में आपने मेमोरी कार्ड लगा रखा है, ठीक है, या फिर आप लोगों ने क्या कर रखा है, कोई पेन ड्राइव यूज़ कर रखी है, तो ये सब क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल मेमोरी हो जाएगी। अब जो मेन मेमोरी है, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी है, आंतरिक जो मेमोरी है, इसमें और एक्सटर्नल मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, उस चीज़ को समझिए। देखिए जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर पे देखा होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार इसको एंड करते हैं। देखिए जैसे ये है ना,
अगर मैं इस पे जाऊँगा, ठीक है, इस कंप्यूटर पे जाऊँगा तो यहाँ पे को आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एक तो लोकल डिस्क सी का ऑप्शन दिख रहा है। अगर पे इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे को क्या आ जाएगा, देखिए जो भी मैंने ठीक है प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं या फिर जो भी मैंने इसमें ठीक है सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं वो सब ये है कंप्यूटर की जो लोकल डिस्क करके आ रहा है, ये उसकी इंटरनल मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। और यहीं पे को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे को एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए न्यू वॉल्यूम ई करके। तो इसमें मैंने जो भी डेटा स्टोर कर रखा है वो एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसको कनेक्ट करके मैंने डेटा स्टोर कर रखा है। तो ये हो जाती है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, और ये क्या हो जाती है कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी। ये बाहर से जो हम हार्ड डिस्क वगैरह ठीक है इंस्टॉल करेंगे, और ये जो होगी उसमें इनबिल्ट मेमोरी होगी, ठीक है। अब इन दोनों मेमोरीज में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ को हम लोग ने पढ़ना है। तो देखिए जो हम लोग की ये वाली मेमोरी है इंटरनल मेमोरी, ठीक है, कौन सी, मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेटा होगा, ठीक है, जो डेटा होगा वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होगा, टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि कुछ समय के लिए, ठीक है। जो डेटा होगा वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होगा, यानी कि कुछ समय के लिए स्टोर होगा। मीन्स कि जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक वो डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते समय मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, मेन मेमोरी लिखा है, आंतरिक मेमोरी लिखा है, इंटरनल मेमोरी लिखा है। तो ये जो मैंने इनपुट दे रखा है ना, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, ठीक। और ये ऐसा इनपुट है जिसको मैंने परमानेंटली स्टोर करना भी नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, लास्ट में कंप्लीट करने के बाद इस ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो देखिए इसको मैं किसी हार्ड डिस्क में नहीं रखने वाला हूँ। तो ये सारा का सारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे को स्टोर हो रहा होगा, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो डेटा होता है, जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, ठीक है, इंटरनल मेमोरी जिसको बोला जाएगा, आंतरिक मेमोरी, इसमें डेटा टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है, यानी कि कुछ समय के लिए इसमें डेटा स्टोर होगा। जैसे ही क्या होगा, मैं स्विच ऑफ करूँगा, ठीक, स्विच ऑफ करूँगा, या फिर क्या होगा कि मैं ठीक है कंप्यूटर को बंद कर दूंगा, तो ये डेटा क्या होगा, अगर मैं इसको सेव ना करूँ तो ये डेटा क्या हो जाएगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। आपने देखा है कंप्यूटर में, मान लीजिए एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो होता क्या है, अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो वही चीज़ है, ये सारा का सारा जो डेटा है वो कहाँ पे को स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी क्या होती है कि उसमें डेटा क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि जो इसकी गति है वो क्या होती है, तेज़ होती है। स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है, किसकी, मेन मेमोरी की, ठीक। अब ये जो मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। मेन मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती है, ठीक है। मुख्य मेमोरी क्या होगी, दो टाइप की होगी, क्या क्या, देखिए एक होता है रैम, ठीक है, दूसरा होता है क्या, रोम। तो रैम क्या होता है, ठीक है, रैम क्या होता है, ये होता है रैंडम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम क्या होता है, रीड ओनली, ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो देखिए अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं उस चीज़ को देखिए। एक बार पहले रैम को समझते हैं, फिर रोम को समझते हैं, फिर इसके अंदर जो टाइप्स हैं उनको समझेंगे, ठीक है। देखिए एक तरफ बनेगा रैम, ठीक है, और दूसरी तरफ बनेगा रोम। तो फर्स्ट पॉइंट कि रैम होता क्या है, रैंडम, ठीक है, रैंडम
एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो मेमोरी है इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वह अस्थायी रहती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें सभी सूचनाएं, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं, डेटा, ठीक, सूचनाएं मतलब डेटा से ही हुआ। सूचनाएं क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होती हैं। अगर ये टेम्परेरी होती हैं तो होगा क्या, देखिए जैसे ही सप्लाई, पावर सप्लाई का मतलब हुआ आपका जो बिजली का बटन है, ठीक है, जैसे ही सप्लाई ऑफ होगी, ठीक है, पावर कट होगी, तो जो डेटा इसमें है यानी कि जो सूचनाएं इसमें हैं वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, यानी कि नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट में मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसको सेव ना करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखना, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जितनी भी मेमोरी, इसमें जितना भी डेटा जाएगा या फिर जितनी भी सूचनाएं जाएंगी वो क्या होती हैं, अस्थायी, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं। जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ तब तक ये रहेगा, और जैसे ही सप्लाई ऑफ होगी डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि डेटा डिलीट हो जाएगा, जब तक मैं उसको सेव ना करूँ। सेव कर लूँगा तो फिर तो वो रहेगा ही जब तक मैं उसको रखना चाहूँ, ठीक। तो देखिए इसका मतलब ये जो मेमोरी हुई ना, ये कैसी मेमोरी हुई, ठीक है, ये हुई वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। बात समझ में आई आप लोगों की। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, देखिए वो मेमोरी जिसमें पावर सप्लाई करने पे डेटा क्या होता है, डिलीट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो रैम क्या है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। बात समझ में आई। ऐसी जो भी मेमोरी डेटा पावर ऑफ करने पे डिलीट हो जाएगी अपने आप, वो सारी मेमोरीज क्या होती है, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या दिया जाएगा, जैसे दे देते हैं एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, रैम, रोम, ठीक है, और या फिर ई रोम, ई रैम, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन वोलेटाइल है या फिर कौन नॉन वोलेटाइल है। तो ध्यान दीजिए, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि सप्लाई ऑफ होगी तो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो रैम कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक हो गया। तो देखो रैम का यूज़ क्यों किया जाता है, देखो अगर हमने कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, उसको पढ़ना है, तो किसका यूज़ किया जाएगा, रैम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देंगे, कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करना, ठीक, स्टोर करना, और डेटा को, ठीक, डेटा को रीड करना। अगर कुछ समय के लिए हमने डेटा स्टोर करना है और उसको रीड करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, रैम का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो गया रैम। अभी देखिए रैम के भी टाइप्स हैं, पहले थोड़ा सा रोम को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रोम क्या होता है, ठीक। तो रोम क्या होता है, देखिए रोम है क्या, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम का मतलब क्या हुआ, रीड ओनली मेमोरी। देखिए जैसे इसमें सूचनाएं अस्थायी होती हैं ना, तो रोम जो होगा इसमें सूचनाएं क्या होती है, परमानेंट होती है, यानी कि इसमें जो डेटा होगा, ठीक है, इसका जो डेटा होगा, डेटा क्या होता है, परमानेंट होता है, डेटा परमानेंट होगा, ठीक है। जो इसमें सूचनाएं डाली जाएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, परमानेंट होगी, और इसको लंबे समय के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब तक आप उसको, ठीक है, डिलीट ना करना चाहें तब तक आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें देखिए डेटा स्थायी रूप से
स्थाई, इसमें अस्थाई यानी कि टेम्परेरी, इस पे स्थाई यानी कि परमानेंट। ठीक है, तो टेम्परेरी परमानेंट रूप से इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। डेटा को आप लोग क्या करेंगे, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए जैसे आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे कोई मूवी रखी है, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव में आप लोगों की कोई मूवी है, तो आप बताइए मूवी को चेंज कर देते हैं आप लोग? मूवी को चेंज नहीं कर सकते ना। मूवी को देखिए लंबे टाइम तक आप लोग मूवी को पेन ड्राइव में रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे रख सकते हैं, लेकिन ये जो क्या है कि आप लोग मूवी को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, कि किसी मूवी में अगर सलमान खान है तो आप उसको चेंज करके शाहरुख बना देंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो डेटा को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने पेन ड्राइव में कोई मूवी स्टोर की है, तो देखिए अगर लाइट चले भी जाती है, पावर ऑफ भी हो जाती है, तभी भी वो पेन ड्राइव में स्टोर ही रहती है। इस कंप्यूटर पे अगर मैं कोई मूवी ठीक है, कोई मूवी अगर मैं इस कंप्यूटर पे रख देता हूँ, तो देखिए इस कंप्यूटर को अगर मैं बंद भी कर दूँ तो मूवी वैसी ही रहने वाली है। जब भी मैं कंप्यूटर को खोलूँगा, उस मूवी को ऑन करूँगा, तो मैं मूवी देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पावर ऑफ होने के बाद भी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि पावर ऑफ होने के बाद भी, ठीक है, पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। डेटा क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, डेटा स्टोर रहता है। पावर ऑफ होने के बाद भी क्या होगा, डेटा स्टोर रहेगा। तो इसका मतलब ये जो मेमोरी हुई ना, रीड ओनली मेमोरी, ये कैसी मेमोरी हुई? ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी हुई। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। रैम जो है, इसमें जो भी डेटा है वो टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। ठीक है, पावर ऑफ होने पे डेटा क्या हो जाएगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। रोम में क्या होता है कि डेटा परमानेंट रहेगा, और अगर क्या होता है लेकिन उस डेटा में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। तो समझ में आया कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब हुआ कि अगर क्या होगा, ठीक है, पावर ऑफ होगी तो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि पावर ऑफ होने के बावजूद भी डेटा क्या होगा, सेव रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे को क्या है कि जो रैम है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, और जो रोम है उसके भी क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो जो रैम है ना, वो दो टाइप के हैं। ठीक है, रैम दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है डायनामिक रैम, DRAM इसको बोला जाता है। दूसरा होता है स्टैटिक रैम, SRAM इसको बोला जाता है। ठीक है, और जो रोम है, रोम के भी क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे रैम है, रैम में जैसे DRAM हो गया और SRAM हो गया। ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे को आ जाएगा क्या, ठीक। अच्छा, ये जो हम लोग का बना था, देखो कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी क्या है आप लोगों की, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आ गया, देखिए अगेन इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरी आ गई। ठीक, कौन कौन सी, रैम और रोम। दोनों क्या है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप है। ठीक है, अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी को पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है। फिर ये जो रैम है, रैम भी दो टाइप के बन जाएंगे। कौन कौन से, पहला क्या बन जाएगा, डायनामिक रैम,
DRAM इसको बोला जाएगा, डायनामिक रैम। और दूसरा स्टैटिक रैम, SRAM इसको बोला जाएगा, स्टैटिक रैम। ठीक, वैसे ही रोम के आएंगे, चलिए आई को देखते जाएंगे उनको। ठीक है, तो यहाँ पे को है रैम, रैम। ठीक, तो ये कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की हो गई। एक तो क्या हो गया डी रैम, इसको क्या बोलेंगे, डायनामिक रैम, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी क्या हो जाएगी, SRAM, यानी कि स्टैटिक, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM। ठीक, तो देखिए ये जो डायनामिक रैम है ना, देखो डायनामिक रैम में क्या होता है, एक इसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, डायनामिक रैम में क्या लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, डायनामिक रैम में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है। अब देखिए ट्रांजिस्टर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बात समझ में आई? क्योंकि जो हम लोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम बनेंगे उसमें कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, बस इसका हम लोगों ने आइडिया होना चाहिए। हाँ, DRAM SRAM इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ये DRAM किस तरीके से बनता है, स्टैटिक रैम किस तरीके से बनता है, फिर तो वो अंदर डीप की चीज़ हो गई, वो एग्जाम में नहीं आती उतनी। ठीक है, फिर ये प्योरली क्या हो जाता है, जो आप लोगों का कंप्यूटर बेसिस होता है वो प्योरली, फिर ये जो आप लोगों की कंप्यूटर स्टडी होती है उसी के अंदर आएगा। या फिर जो देखो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर ये सब फिजिक्स के अंदर आता है, तो फिर वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग ने पढ़ना नहीं है। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो डायनामिक रैम है इसमें क्या लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और एक साथ साथ ही कैपेसिटर लगा होता है। अब एक डायनामिक रैम किस टाइप की मेमोरी होती है, देखो ये ऐसी मेमोरी होती है ना जिसको बार बार क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक, देखो जैसे मैं यहाँ पे को आप लोगों को दिखाऊं, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे को क्या होता है, ठीक है, फिलहाल इसमें रिफ्रेश का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे को रिफ्रेश का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब बट मैं क्या करूँगा ना, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, एंड स्लाइड शो करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को ऑप्शन आ रहा है, एक तो डिस्कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, कीप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं डिस्कार्ड कर दूंगा ना तो ये जितना भी मैंने लिखा है ये सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो जब तक मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऐसा ही रखूँ तो मैंने इसमें कीप का ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ एक तरीके से। ठीक है, देखिए जब तक मैं ये प्रोग्राम चलाते जाऊँगा तब तक क्या होगा, मेरे पास इसमें जो भी चीज़ें लिखी हों मेरे पास रहती रहेंगी। तो ये कैसी मेमोरी हुई, ठीक है, ये हुई वोलेटाइल मेमोरी। क्योंकि इसको अगर मैं सेव ना करूँ, ठीक है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कट करने की कोशिश करूँगा ना तो यहाँ पे को अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, देखिए अगर मैं कट करूँगा तो यहाँ पे को ऑप्शन आता है डोंट सेव, सेव कैंसिल का ऑप्शन आता है। ठीक है, अगर मैंने इसको सेव किया तब जाके मेरे पास ये चीज़ें रहेंगी, अगर मैं डोंट सेव कर दूँ तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। मीन्स कि कंप्यूटर में अगर मैं सेव ना करूँ तो ये जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, वोलेटाइल मेमोरी हुई। ठीक हो गया, फिलहाल मैं इसको कट करूँगा। तो देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ यहाँ पे को दिखाना चाह रहा था, मैं खुद ही भूल गया क्या चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ठीक, हाँ मैं ही दिखाना चाह रहा था ना। देखिए वहाँ पे को, अब यहाँ पे को अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ भी देखिए क्या रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्लोज करूँगा, यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं इसको मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए अभी जिस पेज में पहुँचा हूँ ना, ये क्या है, डायनामिक, ठीक है, एक तरीके से डायनामिक जो रैम है उस पर बना पेज है। तो इसको मेरे को रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से मैं रिफ्रेश करूँगा। लेकिन यहाँ पे को अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे को मैं क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है तो रिफ्रेश दिख रहा है, रिफ्रेश नहीं दिख रहा है ना कहीं पे को। ठीक है, तो ये डायनामिक रैम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए दोबारा से हम लोग अपने स्लाइड शो पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे को क्या होगा कि जो डायनामिक रैम है उसमें बार बार क्या होगी, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया, और जैसे ही पावर ऑफ होगी तो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, पावर ऑफ डेटा गॉन। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही लिख देता हूँ, समझ जाओगे, पावर ऑफ डेटा गॉन।
पावर ऑफ हुई तो डेटा क्या होगा, चले जाएगा। अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं, ठीक है। जो डायनामिक रैम है उसके भी अलग अलग टाइप हैं। देखो जैसे एस डी रैम, ठीक है, ये होता है सिंक्रोनियस डायनामिक रैम। सिंक्रोनियस डायनामिक रैम, ठीक है। और जैसे आर डी आर ए एम, आर डी आर ए एम, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है रैम्बस, ठीक है, डायनामिक रैम, ठीक है। अब देखिए इन सब की जो फंक्शनिंग है वो क्या क्या होती है वो धीरे धीरे आप लोगों को लेक्चर में पता चलते जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक साथ सब कुछ बताऊंगा तो फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए पहले जस्ट टाइप देख लो कि रैम जो है वो क्या क्या है आप लोगों का। डी रैम यानी कि डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। जो डायनामिक रैम है इसमें क्या होगा, देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। पावर ऑफ होगी डेटा चल जाएगा। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सिंक्रोनियस, ठीक है, डायनामिक रैम, और रॉम्बस, ठीक है, रैम्बस डायनामिक रैम, ठीक है। और भी इसके टाइप्स हैं, फिलहाल एक एक करके जब एक्सप्लेन करेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे को जो आप लोगों की स्टैटिक रैम है, ठीक, स्टैटिक रैम के अंदर भी क्या होंगे, इसके भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। जैसे अच्छा फिलहाल इसी में देख लेना, इसके और भी टाइप हैं, जैसे ठीक है, एस डी रैम हो गया, आर डी रैम हो गया, और डी डी आर एस डी आर ए एम एक टाइप और क्या होता है, डी डी आर एस डी आर ए एम, ठीक है। तो ये क्या होगा, डबल डेटा रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैम। ये क्या होता है, डबल डेटा रेट सिंक्रोनियस, फिर तो वही आ गया सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब जैसे स्टैटिक रैम है, एस आर ए एम स्टैटिक रैम, तो स्टैटिक रैम के अंदर क्या क्या आ जाता है, देखिए चलिए इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए जो स्टैटिक रैम है, देखिए स्टैटिक रैम में क्या होगा कि डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई ऑन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या होता है ना, एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, ठीक है, जो स्टैटिक रैम है उसमें जो स्टोरेज सर्किट होगा ना, उसमें एक से अधिक क्या होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। एक से अधिक क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और इसमें होगा क्या, डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी, ठीक है। डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक पावर सप्लाई, ठीक है, पावर सप्लाई ऑन रहेगी। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये सब किसके एग्जाम्पल है, जो वॉलेटाइल मेमोरी है उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो देखिए इसमें जैसे क्या होता है, जो स्टैटिक रैम है उसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे स्टैटिक रैम के अंदर इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैम भी है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्टैटिक रैम भी होती है, ठीक। स्पेशल स्टैटिक रैम भी होती है, क्या होती है, स्पेशल स्टैटिक रैम भी होती है। एसिंक्रोनियस, ठीक है, एसिंक्रोनियस स्टैटिक रैम भी होती है, और सिंक्रोनियस स्टैटिक रैम भी होती है, ठीक है, स्टैटिक रैम भी होती है। तो देखिए अब आप लोगों ने पढ़ना क्या है, आप लोगों को सिर्फ ये समझना है, ठीक। जैसे जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है। तो स्टैटिक रैम में एक से अधिक क्या होते हैं,
ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। तो ये जो डायनामिक रैम है इसको क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक पावर सप्लाई क्या होगी, ऑन होगी। और ये केस तो इसमें भी होता है, पावर ऑफ होती है तो डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे को एक बार इससे आगे बढ़ने से पहले, अब ये जो स्टैटिक डायनामिक रैम है, ये रैम है, स्पेशल रैम है ना, देखिए एग्जाम, अलग अलग एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन के बेसिस पे ही मैं इस कंप्यूटर के जो अगला वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू का हम लोगों ने पढ़ना नहीं है, इतना सब कुछ दिमाग में रखने की ज़रूरत है भी नहीं आप लोगों को, इतना एग्ज़ाम में आएंगे भी नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे भी नहीं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जैसे आप लोगों के उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, या फिर जो स्टेट के अलग अलग स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम हैं और जो सेंट्रल के जो भी एग्ज़ाम हैं, उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हैं, उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ही मैं इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज़ हम लोग इसको क्या करेंगे, यहीं पे कोई स्टॉप करेंगे, ठीक। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे को देखते हैं कैच मेमोरी, ठीक है। देखिए कैच मेमोरी क्या होती है उसको एक बार देखना। कैच, ये इसको एक बार डिलीट कर दें, शिट ये तो डिलीट भी नहीं हो रहा, चलिए छोड़िए इसको। देखिए कैच, ठीक है, कैच मेमोरी, इंग्लिश में कैच मेमोरी, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, हाँ कैश मेमोरी लिखते हैं हिंदी में, कैश मेमोरी। देखिए कैच मेमोरी क्या होता है उस चीज़ को समझते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है जो क्या होती है, बहुत तेज होती है। ये खास क्या होती है, खास मेमोरी होती है जो जो बहुत तेज होती है, जो बहुत तेज होती है, ठीक है। ये क्या होती है, खास तरीके की मेमोरी होती है जो क्या होती है, बहुत तेजी से काम करती है, ठीक है। ये मान के चलिए ना, ये जो डेटा रीड करती है, ठीक है, उसको कोई भी डेटा रीड करने के लिए 180 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड समझ रहे हैं आप लोग, नैनो मतलब 10⁹, ठीक है, एक सेकंड का, ठीक है, एक सेकंड का 10⁹ हिस्सा कर दो, यानी कि एक सेकंड को 10⁹ से डिवाइड करो, कितना आता है, तो इतना 180 नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगता है, ठीक है, से भी कम टाइम में क्या होता है, ये डेटा को रीड कर लेता है, ठीक हो गया। तो क्या होती है कैच मेमोरी, एक खास तरह की मेमोरी होती है जो बहुत तेज होती है, 100, ठीक है, एक किसी डेटा को रीड करने के लिए 180 नैनो सेकंड से भी इसको क्या लगता है, कम टाइम लगता है। ये क्या हो गया, चलिए हटाइए इसको, इसी को थोड़ा सा डिलीट कर दें, ठीक है। सॉरी ये अभी काम नहीं कर पा रहा है, चलिए साइड में यहीं पे को बता देता हूँ, ठीक है। तो 180 नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगता है क्या करने में, रीड करने में। देखिए इसका जो उपयोग है ना, कंप्यूटर की जो काम करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर की दक्षता, यानी कि जो उसकी कैपेबिलिटी है काम करने की, उसको बढ़ाने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए इसका क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो कैश मेमोरी है, ये प्रोसेसर और जो डी रैम है उसके बीच में एक बफर के रूप में काम करती है। किसके रूप में, किस किस के बीच में, ठीक है। जो आप लोगों की डी रैम है और ठीक है प्रोसेसर, डी रैम और प्रोसेसर के बीच किसका काम करती है, बफर का काम करती है, ठीक है। प्रोसेसर और डी रैम के बीच क्या होती है, बफर का काम करती है। तो जो एकदम
जो भी नए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, उसके डेटा को कहाँ रखा जाता है, कैश मेमोरी में रखा जाता है। और जब प्रोसेसर को किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोसेसर क्या करता है कि उसको कैश मेमोरी से ही लेता है, ठीक है। तो देखिए जब भी क्या होगा ना, कंप्यूटर अगर कभी कोई ठीक है, ये मान के चलिए कि जैसे कोई चीज़ रीड करनी है तो सबसे पहले क्या होगा, वो डेटा को कहाँ से लेगा, कैश मेमोरी से लेगा। कहाँ से, कैश मेमोरी से, ठीक है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा है। अब आप लोग क्या करते हैं, जैसे जब आप लोग ने देखा होगा जब मोबाइल ऑन होता है, आप लोग मोबाइल स्विच ऑफ करिए फिर उसको ऑन करिए। तो देखिए जब आप स्विच ऑन करेंगे मोबाइल तो क्या होता है कि जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल क्या करता है, पहले कुछ चीज़ों को रीड करता है, ठीक है। ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है ना, कुछ चीज़ों को रीड करता है। तो वो क्या करता है, आपके मोबाइल का जितना भी डेटा है उस पूरे डेटा को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है, ठीक हो गया। तो अब देखो जब इस तरीके से कोई डेटा रीड होता है ना, तो अगर आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे कैश मेमोरी लगी है, क्या लगी है, कैश मेमोरी लगी है, तो सबसे पहले जो डेटा रीड किया जाएगा वो कहाँ से रीड किया जाएगा, कैश मेमोरी से ही रीड किया जाएगा, ठीक है। तो कैश मेमोरी समझ में आया, ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, खास तरह की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। साथ साथ ही इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी डेटा को 180 नैनो सेकेंड से भी कम टाइम में क्या कर लेती है, रीड कर लेती है, ठीक हो गया। और ये प्रोसेसर और डी रैम के बीच में एक बफर के रूप में क्या करती है, काम करती है। तो जो भी नया इंस्ट्रक्शन होता है उसके डेटा को हम लोग कहाँ रख देते हैं, कैश मेमोरी में रख दिया जाता है। और ज़रूरत पड़ने पे कंप्यूटर क्या करेगा, ठीक है, ये कैश मेमोरी में जो डेटा रखा है उसको एक्सेप्ट करके उसको रीड करेगा, ठीक। तो और होता क्या है कि अगर कैश मेमोरी लगी है तो सबसे पहले जो डेटा रीड किया जाता है कौन सी मेमोरी से रीड किया जाता है, कैश मेमोरी से रीड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ एक आधे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए वह मेमोरी जिसमें डेटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है कहलाती है। देखिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जो इसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं पुराने एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनको देख के आप लोगों को ठीक है आगे का बताऊंगा। तो देखिए जो हम आगे को पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ई प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, PROM हो गया, इनको हम लोग ने अच्छे से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो देखिए फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए वो मेमोरी जिसमें डेटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है क्या कहलाती है, वो होती है ई प्रोम। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या होता है, इरेजेबल। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। रोम तो हम लोगों को, ये फ्लैश रोम, ई प्रोम, ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप लोग डेटा को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था, अब ये डिलीट होता है नहीं होता है, हाँ ये तो हो ही जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये अभी हम लोग ने पढ़ानी है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा क्वेश्चन बताते जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखिए क्या है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय, ठीक है। क्वेश्चन ये है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। बात समझ में आई। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि अगर कैच मेमोरी में क्या है, ठीक है, कैच मेमोरी में अगर कोई डेटा रखा है तो सबसे पहले जो CPU है वो कौन से डेटा को रीड करेगा, कैच मेमोरी में जो डेटा रखा गया है उसको यूज़ करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी, ठीक है। और देखिए जो मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश में टर्म्स लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये मत समझिए कि मैं इंग्लिश में ये ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में नहीं पढ़ा रहा है। हिंदी में भी देखिए एग्जाम में ऐसे ही तो लिखा है, कैश मेमोरी लिखा है उसको, वहाँ पे को मेमोरी लिखा है तो यहाँ पे को हिंदी में मेमोरी लिख दिया है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना प्योरली हिंदी में वो नहीं आती किसी भी बुक में, तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। कि ये क्या है, डेटा यानी कि इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय CPU क्या करेगा, सबसे पहले
सीपीयू को जो रेफ़र की जाती है वो कौन सी मेमोरी का डेटा रेफ़र किया जाएगा, कैश मेमोरी का, क्योंकि ये क्या होती है, सबसे तेज़ होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ई प्रोम ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, आप लोग उसमें ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।